बाजुओं से महरूम लेकिन उड़ने की आरजू अभी बाकी है। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे बहादुर बच्चे से मिलवाने जा रहा हूँ जिसके साथ आज से कुछ साल कबल एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके नतीजे में वो अपने दोनों बाजुओं से महरूम हो गया। आपको जब ये पता चला कि आप दोनों बाजुओं से महरूम हो चुके हो, कितना दुख हुआ था आपको? दुख मैं तो जब तब छोटा था तो लेकिन जब मेरी आँख खुली तब मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था। थोड़ा ऐसा फील हुआ कि अब मैं टूट चुका हूँ। बच्चों के बचपन में ख्वाब होते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे या पायलट बनेंगे। आपके क्या ख्वाब थे पहले? मेरा ख्वाब ये था कि मैं डॉक्टर बनूँ। सियाल प्लस न्यूज़ की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए और ख़बरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल सियाल प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक, आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। बाजुओं से महरूम लेकिन उड़ने की आरजू अभी बाकी है। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे बहादुर बच्चे से मिलवाने जा रहा हूं जिसके साथ आज से कुछ साल कबल एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके नतीजे में वो अपने दोनों बाजुओं से महरूम हो गया। लेकिन इसने अपनी महरूमी को मजबूरी ना बनने दिया, बल्कि बाजुओं से महरूम तो है लेकिन अपने काम भी खुद करता है, पढ़ता भी है, लिखता भी है और घर के काम भी खुद करता है। आइए इस जिंदा दिल इंसान से जानते हैं कि किस बात ने इसको टूटने ना दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी ठीक, आप सुनाए बेदानिश? जी मैं ठीक ठाक। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये हादसा आपके साथ कब और कैसे पेश आया? ये कुछ साल पहले मेरे साथ पेश आया जब मैं 5 साल की उम्र में था। तब मुझे मेरे घर वालों ने मना भी किया था कि आपने टोके के पास नहीं जाना, लेकिन तब मैं छोटा था, ठीक है। मुझे इतनी समझ नहीं थी है। ठीक है। तो मैं फिर भी उनके मना करने के बावजूद उधर चले गया। शरारती था काफ़ी ठीक है। बचपन में। लेकिन फिर जब मैं उधर गया तो उधर जाके देखा मामू वगैरह लोग टोके के अंदर वगैरह चारा वगैरह काट रहे हैं। ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने भी करने की कोशिश की कि मैं भी काटता हूँ। ठीक है। लेकिन मामू लोगों ने मुझे डांटा और उन्होंने मुझे बोला आप उधर चले जाओ, आप अभी छोटे हो। ठीक है। तो जब वो सब उधर चले गए तो मैं अकेला था। जब मैं अकेला था तो मैंने उसको ऑन किया। टोका पहले से बल्कि ऑन था, टोका पहले से ऑन था। ठीक है। तो मैंने उसके अंदर ना चारे को डालना शुरू कर दिया उसको कि वो चलेगा फिर ऐसे, तो लेकिन वो चला नहीं। ठीक तो है। मैंने उससे आगे गया, आगे से जाके मैंने उसके अंदर हाथ दे दिए। अच्छा। लेकिन वो टोके का बटन ऑन था, लाइट गई हुई थी, अच्छा। मुझे पता नहीं था। तो अच्छा। मैं चारे अपने ध्यान में खींच रहा था तो वो अचानक से लाइट आई तो वो बटन ऑन था, मेरे ठीक है। हाथ उसी टाइम कट गए। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब ये आप मशीन के पास जब गए तो आपके साथ कोई है था? नहीं, कोई भी नहीं था। जब आपके साथ ये हादसा पेश आया तो उस टाइम घर में कौन था? उस टाइम घर में मेरे मामू थे, ठीक है। मेरी हाला वगैरह थी ठीक है। और बस ये लोग थे और कोई नहीं था। तो हॉस्पिटल कैसे पहुंचे, कौन लेके गया आपको हॉस्पिटल? वो मेरे बड़े मामू और बड़े। छोटे मामू। आपको जब ये पता चला कि आप दोनों बाजुओं से महरूम हो चुके हो, कितना दुख हुआ था आपको? दुख मैं तो जब तब छोटा था तो लेकिन जब मेरी आँख खुली तब मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था। थोड़ा ऐसा फील हुआ कि अब मैं टूट चुका हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, कोई इस हाथों से भी क्या, कोई बात नहीं, अल्लाह जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है, मैं इन हाथों से भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरी मामा रो रही थी तो फिर मैंने उनकी हौसला अफजाई के लिए फिर अपना हौसला बढ़ाया। ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हुआ, बस जो होना था हो गया। फिर वो मुझे घर ले आए थे। ठीक है। फिर जब मैं घर आया, फिर घर आके देखा, पहले तो मेरे सारे काम मेरी मामा वगैरह करते थे, ठीक तो है। हाला वगैरह कर देती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद अपने काम करने शुरू कर दिए। ठीक है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कपड़े भी खुद पहनता था। बस पढ़ाई का रह गया था। पहले मैं पढ़ता था तो सुनाता था पेपर। ठीक तो है। इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि लिखने की। तो काफ़ी दफ़ा कोशिश की, पहले मैंने पाँव से कोशिश की अच्छा। लेकिन पाँव से नहीं लिखा गया, काफ़ी कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने मुंह से कोशिश की, ठीक है। फिर मुंह से भी नहीं लिखा गया, मैंने मुंह से भी नहीं लिखा। फिर मैंने हाथों से लिखने की कोशिश की, तो हाथों से लिखने की कोशिश की, हाथों से लिखा गया। ठीक है।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने लिखना शुरू किया, फिर मुझे लिखना आ गया। ठीक है। तो फिर अब मैं 9th क्लास में, ये नतीजा है, मैं हर क्लास में कामयाब हुआ हूँ, ठीक है। अच्छी पोजीशन पे आया हूँ। मुझे बताओ किस बात ने हौसला बढ़ाया आपका कि अब अपने काम खुद कर लेने चाहिए? वो मैं जब मैंने देखा दूसरे बच्चे खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। फिर मेरा भी दिल करता था काफ़ी काम करने का। तो फिर मैंने भी मुझे भी फिर ऐसा थोड़ा सा बुरा महसूस हुआ कि मेरे अब हाथ नहीं है, ये वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है। फिर मैंने खुद कोशिश की, फिर मैं अपनी मामा को भी देखता था, ठीक है। मामा मेरी रोती थी, फिर ठीक है। तब भी फिर मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। फिर मैंने खुद आगे बढ़ने की ना कोशिश की, फिर मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक। अच्छा, अभी भी अपने दोस्तों के साथ खेलते हो जैसे पहले खेलते थे? जी, लेकिन अब मैं उनसे बेहतर हूँ। घर वालों की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट है? जी भाई, मुझे घर वालों की तरफ से फुल सपोर्ट है। आज तक उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया, महसूस नहीं होने दिया कि मेरे हाथ हैं कि नहीं हैं। ठीक है। उन्होंने हमेशा मुझे खुश रखा, ठीक है। मुझे कभी भी ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि मेरे हाथ हैं कि नहीं हैं। ठीक है। कितने बहन भाई हो आप? बहन ही है, 4 भाई हैं। 4 भाई। क्या मुझे ये बताओ जब आपके साथ ये हादसा पेश आया तब आपकी उम्र कितनी थी? तब मेरी उम्र 5 साल थी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तब मैं प्रेप क्लास में था। प्रेप क्लास में। तो अभी कितनी उम्र है? अब मेरी माशाल्लाह 16 उम्र है, 16 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अभी मैं 9th में। अच्छा फिजान, मुझे ये बताओ कि बच्चों के बचपन में ख्वाब होते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे या पायलट बनेंगे, आपके क्या ख्वाब थे पहले? मेरा ख्वाब ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं। ठीक। तो आप कौन से ख्वाब देखते हो? अब भी डॉक्टर ही, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था, अब होना तो वही है।